फिर मैंने उनसे बोला मैंने इसका एवरेज क्या दे रहे, तो उन्होंने बताया कि सर 20 से 22 का एवरेज दे दिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे ऐसा करो, इस गाड़ी का ऑडोमीटर का जो टैकोमीटर होता है उसका आप मेरे को फोटो सेंड करो। तो उन्होंने फोटो सेंड किया मुझे, 2-3 बार कहने पे बात किया। उस टैकोमीटर पे एवरेज आई थी 8.9 किलोमीटर प्रति घंटा। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज एक और मामला हमारे सामने आया है, राजस्थान के बीकानेर शहर का ये मामला है। भवन जी हैं, उनके साथ एक कार स्कैम देखने को मिला। जी हाँ, एक और कार स्कैम। आप समझ सकते हैं कि कितना ये फ्रॉड का धंधा चल रहा है हर तरफ। हमने आपको कई सारे शहरों के बारे में दिखाया, लेकिन आज राजस्थान में भी ये देखने को मिला है कि उनके साथ एक स्कैम हुआ है कि उनको रिफंड नहीं दिया गया है बुकिंग के बाद। तो आइए एक बार जानते हैं कि उनका मामला आखिर क्या है। नमस्कार भवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। नमस्कार सर, सूरज जी नमस्कार। तो बताइए क्या मामला है आपका, और आपके मामले में अभी क्या प्रोसेस हो चुकी है, और आप एक बार हमें जनता को बता दीजिए। जरूर सूरज जी एक्चुअल में मैंने एक गाड़ी देखी थी, कार देखोगी ऐप के ऊपर। वो गाड़ी मैंने वहां से बुक करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, और गाड़ी के लिए मैंने टेस्ट ड्राइव लेने के लिए वहां उनके पास डीलरशिप गया। ये महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की डीलरशिप है जहां मैं गया था। और वहां मैंने गाड़ी देखी, गाड़ी थी वॉल्क्सवैगन की एमियो, व्हाइट कलर की गाड़ी देखी। और मैंने उनको जब टेस्ट ड्राइव लेने के बाद वो मुझे चेज करने लगे उसको बुक करवाने के लिए, लेकिन मेरे साथ कुछ कंसर्न था तो मैं उसे बुक नहीं करवा पा रहा था कुछ टाइम के लिए। मैंने कहा जब मैं क्लियर हो जाऊंगा तभी मैं बुक करवा लूंगा। तो मुझे उनके एग्जीक्यूटिव ने बोला था कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक करवा लो, आपका जो भी रिफंड होगा, अगर आपको गाड़ी नहीं ले पाएंगे नहीं किसी वजह से, तो आपका रिफंड इनिशिएट कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको 5100 रुपए बतौर बुकिंग दे दी। उसके बाद में मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि मैं उस गाड़ी को ले नहीं पा रहा था, जो कि मैंने उनको टाइमली इन्फॉर्म भी कर दिया, ठीक है। लेकिन वो इन्फॉर्म करने के बाद में मैं हाँ कोरोना इन्फेक्टेड था मैं, तो जयपुर से मैं बीकानेर आ गया था। आने के बाद में 15 दिन तक मैं क्वारंटाइन रहा। उसके बाद मैंने उनको कुछ फोन वोन नहीं किया, मुझे लगा ठीक है मैंने बोल दिया है और मेरा रिफंड वो मुझे भेज देंगे। लेकिन गाड़ी ऐसा में नहीं क्या हुआ। कुछ कमी थी भवन जी? गाड़ी में क्या कमी थी? बता देता हूँ। उस जो एक तो रीजन ये था कि मुझे कोरोना की वजह से मैं ले नहीं पा रहा था। उससे पहले क्या प्रॉब्लम आई थी कि मैं गाड़ी उन्होंने मुझे बताई थी कि 2019 की गाड़ी है वो, ओके 2019 की गाड़ी है, और मैं देखने चला गया, मैंने ओके कर दी जब। लेकिन गाड़ी मुझे थोड़ा सस्पेंस लगा, मैंने कहा 10 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी है जो 5.5 लाख रुपए में ये दे रहे थे, तो मुझे लगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे आरसी मंगवाई, ओके। आरसी देख करके मुझे मैं बहुत हैरत अंगेज रहा कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आरसी में मेंशन था 2017, जो कि बहुत ही गलत था। मुझे इस बात से अवेयर नहीं करवाया गया। तब मैं उनके पास गया तो मैंने बोला सर मैं कि ये तो गलत है कि सर क्या हुआ। तो मैंने कहा सर आपने 2019 बताया और 2017 की गाड़ी है। तो उन्होंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन 2019 है, गाड़ी बनी हुई 2017 की, क्या दिक्कत होगी। तो उन्होंने जैसे जैसे कन्विंस किया मेरे को, मैंने कहा ठीक है गाड़ी तो 2019 रजिस्ट्रेशन है। फिर बाद में मुझे पता चला कि यार ये 2017 के और 19 के टेक्नोलॉजी में या मॉडल में कोई तो डिफरेंस होगा। तब फिर मैंने उनसे बोला मैंने इसका एवरेज क्या दे रहे, तो उन्होंने बताया कि सर 20 से 22 का एवरेज दे दिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे ऐसा करो, इस गाड़ी का ऑडोमीटर का जो टैकोमीटर होता है उसका आप मेरे को फोटो सेंड करो। तो उन्होंने फोटो सेंड किया मुझे, 2-3 बार कहने पे बात किया। उस टैकोमीटर पे एवरेज आई थी 8.9 किलोमीटर पर लीटर। फिर मैं तो सीधे सीधे ये देखा गया कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था ये। हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था चीज़ों के अंदर। बहुत चीज़ें मतलब गलत बताई जा रही थी, ठीक है, जो उस तरह से थी नहीं। और फाइनली फिर मैंने कहा सर एक्चुअल में मैं ये गाड़ी लूँगा ही नहीं, छोड़ दो आप इस गाड़ी को, क्योंकि मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम हो गई। और फिर मैंने उनको मना ही कर दिया था फोन पे। लेकिन 15 दिन आने के बाद मैंने उनको वापस कॉल वॉल नहीं किया। मैंने कहा ठीक है मैंने मना कर दिया, मेरा रिफंड इनिशिएट कर देंगे। फिर 20 दिन बाद मैंने फोन किया वहां से आने के बाद में, मैंने कहा यार सर मेरा अभी तक रिफंड नहीं आया। रिफंड, मैंने कहा आप ऐसे इंस्टेंस बात क्यों कर रहे हो। तो क्या सर मुझे लगा आप समझ गए। मैं क्या समझ गया कि मुझे लगा आप समझ गए कि रिफंड अब नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो तुम, दिमाग सही है तुम्हारा, रिफंड क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें।
तो क्या सर वो तो इतने दिन हो गए ना, मैंने कहा मैंने तुम्हें टाइमली इन्फॉर्म किया था और दो चीजें आपकी गाड़ी के अंदर कॉज निकल गए थे, इस वजह से वो गाड़ी कैंसिल हुई है। ठीक है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मेरे साथ कोरोना हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम तो तुम्हारी साइड से भी तो थी। पहले मुझे गाड़ी का मेक तुम्हें गलत बताया, वहां चलो मैं कन्विंस हो गया, उसके बाद उसका एवरेज तुम मुझे गलत बता रहे हो, वहां भी कैसे कन्विंस हो जाऊंगा। उस समय आपसे बोल दिया गया था उन्होंने कि रिफंड हो जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने बोला अब नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे बोला था सर आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन बाद में वो रिफंड किया नहीं। उसके बाद में मुझे बोला गया कि सर आप जयपुर आके बात करो। उसके लिए स्पेशली मैं जयपुर गया, वहाँ के जो ऑनर है उनसे मिला, उन्होंने पूरी बात मुझसे पूछी, बिठाया, मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा सर ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा सर आपके एग्जीक्यूटिव ने कमिट किया है तो देना तो चाहिए आपको। फिर उन्होंने मुझे कहा सर आप एप्लीकेशन लिख दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी जो भी पॉलिसी थी उसकी रेस्पेक्ट की, मैंने एप्लीकेशन लिख दी। मैंने कहा सर अब कि आपका 7 दिन में रिफंड आपके जो पेमेंट सोर्स था उस पर क्रेडिट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है 7 दिन और ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 7 दिन बाद नहीं, मैंने करीबन 10 दिन बाद में कॉल किया उनको। 10 दिन बाद कॉल करके मैंने कहा सर वो रिफंड नहीं आया आपका, तो क्या आज मैं शादी में हूँ, एक दो दिन और रुक जाओ। ठीक है, प्रॉब्लम समझ सकते हैं, कोई अगर पर्सनली कहीं पे है तो समझ सकते हैं अपन। फिर मैंने 4 दिन बाद कॉल किया, फिर मेरे को कहते हैं सर 4-5 दिन और लगेंगे। मैंने कहा सर पहले से मैं काफी वेट कर चुका हूँ, आपने 7 दिन बाद तो मैंने कॉल ही नहीं किया आपको, करीबन 10 दिन बाद कॉल किया, तब आप शादी में थे, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ बात को। ऐसे करते करते मुझे वेट कराते गए साहब। वो कितना टाइम बीत गया था ऐसे करते करते? एक महीना मतलब एक महीने तक आपका कोई रिफंड नहीं किया गया था? कोई रिफंड नहीं। फिर उसके बाद बताइए कि क्या हुआ उसके बाद। मैंने फाइनली मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली में मैंने आपका एक वीडियो देख रखा था कोई स्कैम का, ठीक है, उससे मैं काफी अवेयर था। तो उस वीडियो के बिहाफ पे मैंने आपका वीडियो लिया, उसका लिंक उनको सेंड किया और ये बोला, मैंने कहा अगर आप मेरा रिफंड टाइम पे इनिशिएट नहीं करते हो तो मुझे इस मीडिया की हेल्प लेनी होगी, सच्चाई की खोज की। तब उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर उनका एग्जीक्यूटिव था, उनको मैंने बोला मैं कि आपके सर ने शायद वो वीडियो देखा नहीं है, एक बार उनके पास जाओ, आप वीडियो दिखा दो और किस तरह से लोग एक्सपोज होते हैं वो थोड़ा उनको अवेयर कर दो, तो माइट बी पॉसिबल कि वो मेरा रिफंड इनिशिएट कर दे। सर पहले दिन तक कुछ नहीं हुआ, सेकंड डे मेरा रिफंड आ गया और रियली थैंकफुल टू यू मिस्टर सूरज कि आपके वीडियो की वजह से ही मेरा वो रिफंड इनिशिएट हुआ। देखिए हमें मत बोलिए, क्योंकि जनता की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, जो जनता सपोर्ट करती है, जो दिखाई देता है वीडियोस में कि जनता आप लोगों को सपोर्ट करती है, उन चीज़ों की वजह से ये सब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्रिएट। हाँ भवन जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपका मैटर भी सॉल्व हो चुका है। आपकी अवेयरनेस थी एक, उसकी वजह से भी तो आपके साथ जैसे हुआ, आपने बहुत समझदारी दिखाई थी। तो आप जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि उनके साथ अगर ऐसा देखा जा रहा है, उनके साथ अगर ऐसा हुआ भी है किसी के साथ, तो उनको क्या करना चाहिए? सर मैं एक ही मैसेज करूंगा कि इस तरह के जो भी वीडियोस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जनता सपोर्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि सब लोग इस चीज़ों से अवेयर हों और जो भी ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों से एक्सपोज हो। तो आपको लगता है कि अगर ये सब किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया की देखा जाता है बहुत ज़्यादा पावर देखी जा रही है कि इन सब चीज़ों की वजह से एक तरीके से जो इंसान गलत होता है वो सामने आता है, और आप मानते हो कि जो इंसान सही होगा उसके साथ सही ही होगा? यस सर, सही है उसके साथ सही होगा, हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। तो जैसी आपने आजकल सच्चाई छुप नहीं सकती, आजकल सच्चाई को अपर लाने के लिए बहुत सारा मीडिया चैनल्स बहुत सारे हैं और आप सारे लोगों का बहुत साथ है। और मैं जनता से यही अपील करूंगा, जिनके साथ भी अगर गलत हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है, तो चुप ना बैठे, वो सारी चीजों को सामने लेके आए और इन चीजों को जितना आप सामने लाएंगे उतने ही लोग ज्यादा अवेयर होंगे और उनके साथ गलत कम होगा। और धीरे धीरे इन चीजों को लोगों के सामने आना ही जरूरी है, ताकि जो गलत कर रहे हैं लोग वो गलत ना कर पाए। ठीक है भवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका काम हो गया है, आपका रिफंड आ गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। धन्यवाद। आपने देखा कि भवन जी का क्या मामला था, वो एक महीने से उनको रिफंड नहीं आ रहा था, डीलर की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी एक सोशल अवेयरनेस की वजह से उनका रिफंड जल्दी पॉसिबल हो पाया है। तो डीलर से उनकी यही बात हुई थी कि उन्होंने डीलर को बोला था कि आप जो गलत कर रहे हैं वैसा ना करें, अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मेरे पास यही ऑप्शन बचा है।
तो ये हुआ है कि डीलर ने उनका तुरंत 1 दिन के अंदर रिफंड भी वापस कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे ही एक्टिव रहेंगे, सोशल अवेयरनेस आपके अंदर रहेगी, तो आप इन मुश्किलों से निकल पाएंगे। बस ये है कि आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है, या तो जांच पड़ताल भी अच्छे से आप करें इन सब चीज़ों के जाने, जब आप लेने जाते हैं तो पूरी तरह चेक करें कि पेपर्स पूरे हैं कि नहीं और कब की है। जैसा कि इन्होंने देर सवेर थोड़ी सी देर करी कि उनको पता चला कि 2019 की जो थी वो 2017 की गाड़ी उनकी निकली थी, और चीज़ें भी थी कि उनको नहीं चाहिए थी वो गाड़ी। तो डीलर को एक तरीके से रिफ़ंड कर देना चाहिए था उस टाइम पे, लेकिन डीलर ने डिले करता गया डीलर, और करते करते 1 महीना हो गया। अब सब समझ सकते हो कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 5100 हो, तो इंसान को वो बुरा ही लगता है, कोई वेस्ट नहीं करना चाहता अपने पैसे। और देखा जाता है कि लोगों के साथ बड़े बड़े फ्रॉड स्कैम भी देखने को मिले हैं पिछले दिनों। तो हम अपने माध्यम से यही चाहेंगे कि आप एक सोशल अवेयरनेस ऐसी क्रिएट करें कि ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं, स्कैम फ्रॉड हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएं और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं। ये किसी के साथ कोई स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो। और अगर और आपके आसपास भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है या कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं उसके बारे में। और आपके पास अगर प्रूफ पक्के होंगे तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।